हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे हुए। भाई जो बच्चा हरियाणा में ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डेली के आपको एनसीईआरटी साइंस के डेली के आपको 50 क्वेश्चन करवाने लग रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। तो आज हमारी क्लास नंबर रहेगी 4। इससे पहले हमने 147 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हम शुरुआत करें 148 क्वेश्चन से। तो 148 क्वेश्चन नंबर क्या है? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून शुरू हो जाता है? भाई कौन सा विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून शुरू हो जाता है? तो होता है विटामिन सी की कमी से। न्यूटन का गति का नियम प्रथम नियम किसे कहते हैं? भाई न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़ता का नियम भी बोलते हैं। पीएच किसका सूचक होता है? तो पीएच अम्लता और क्षारीयता का सूचक होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक रहता है भाई जूल। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है भाई रिकेटस रोग। जंग किसका कारण होती है? तो जंग होती है भाई ऑक्सीजन व नमी के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन मुख्य कहाँ से होता है? तो प्रोटीन का पाचन मुख्य कहाँ पे होता है? तो ये होता है भाई अमाशय में। डीजल इंजन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में होता है? तो डीजल ईंधन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में होता है? तो ये होता है भाई कार्बन। वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो वसा का पाचन होता है मुख्यतः छोटी आंत में। कांसा मुख्यतः किसका मिश्र धातु है? तो कांसा है भाई तांबा और जस्ते की। दूरदर्शन में प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती है? तो दूरदर्शन में होती है भाई सूक्ष्म तरंगे। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो वह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण से सहायक है कौन सा विटामिन है ये? तो ये रहता है विटामिन डी। उत्तल दर्पण से दैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण से दैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। जल का क्वथनांक समुद्री तल पर कितना होता है? तो जल का क्वथनांक समुद्री तल पर होता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री। किस अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में होता है? तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में हम एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। परमाणु का वैज्ञानिक मॉडल किसने दिया था? तो परमाणु का वैज्ञानिक मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। मृत जीवाश्म किसका अध्ययन है? तो मृत जीवाश्म है भाई जीवाश्म विज्ञान का। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसकी कमी से होता है? तो ये रोग होता है भाई आयोडीन की कमी से। सबसे तरल कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सबसे तरल कार्बनिक यौगिक होता है भाई मीथेन। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो ये करती है भाई थायरक्सिन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है भाई 1। नीला सोता का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम रहता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है। हरित लौह किसमें पाया जाता है? तो हरित लौह पाया जाता है भाई पादप कोशिकाओं में। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है भाई एनीमिया रोग। उत्क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्क्रांति का सिद्धांत दिया था भाई चार्ल्स डार्विन ने। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। परमाणु के अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहते हैं? तो रहते हैं भाई नाभिक पर। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत फ्यूज करता है भाई आपका ऊष्मा प्रभाव पर। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम मीथेन को। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है भाई पेनियल। लेंस की अक्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लेंस की अक्षमता का ऐसा ही मात्रक रहता है भाई डायोप्टर। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है भाई कैसीन। एलपीजी का मुख्य घटक है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। किस वस्तु का भार किस ग्रह पर सबसे कम होता है? तो किसी वस्तु का भाई भार ग्रह पर कौन से पर होता है? चंद्रमा पर सबसे कम रहता है। अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों में के कार्य को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या? तो यह कौन सी ग्रंथि होती है भाई? तो ये रहती है पीयूष ग्रंथि। किसमें प्रति इकाई ग्राम सार्वजनिक प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भाई सोयाबीन में। उस उत्तक का नाम बताइए जो पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो वो कौन सा उत्तक है भाई? वो है फ्लोएम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो होती है भाई तंत्रिका कोशिका। कौन सी जांच कैंसर के निदान में सहायक है? तो ये रहते हैं बायोप्सी। ईसीजी का उपयोग किस कार्य का पता लगाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई मस्तिष्क में। मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या रहता है? तो शरीर को रोगों से बचाना।
BCG का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? तो BCG का टीका दिया जाता है नवजात शिशु को भाई 48 घंटे के भीतर। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज हम चौथी क्लास में लगभग आपके 193 क्वेश्चन को कवर कर लिया। भाई अगर आप डेली के 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो भाई एग्जाम तक आपका कम से कम 3 से 4 बार हम आपका एनसीईआरटी साइंस का रिवीजन करवा देंगे। कभी आपका भाई ऑप्शन टाइप, कभी वन लाइनर और कभी थ्योरी। और उसके बाद भाई आपको जितने भी हरियाणा में जितने भी परीक्षा हुई ना HSC के द्वारा, तो उन सभी के हम साइंस के PY के क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत जल्दी करवा देंगे। अगर आपको बस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और जरूर कमेंट करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।